Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So, जैसे कि हम बात कर रहे थे all about the odd intimations of immortality from recollections of early childhood by William Wordsworth. सो इस पर्टिकुलर जो ऑड है इसका प्रिल्यूड हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके प्रीवियस दो जो बिगनिंग के जो दो स्टांजाज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमें पता चलता है कि हाउ ही फेल्ट, किस तरीके से वो फील करता है वाइल ही वॉज सराउंडेड बाय द नेचर। जब नेचुरल चीज़ों, नेचुरल जो सिनारियोस उन सब से सराउंडेड है विलियम वर्ड्सवर्थ, तभी उसके चारों तरफ नेचुरल चीज़ें हैं, स्ट्रीम्स हैं, ग्रोव्स हैं, मेडोज हैं, फील्ड्स हैं, लैम्स हैं, जो भी नेचुरल एंटाइटीज़ हैं, जो भी डिवाइन एंटाइटीज़ है, वो सारे उनके चारों तरफ हूट कर रही है ऑल अराउंड हिम। तो उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ की, एज एन एडल्ट विलियम वर्ड्सवर्थ नाउ ही इज़ नॉट एबल टू फील द सेम थिंग्स एज ही फेल्ट वाइल ही वॉज अ चाइल्ड। जब वो बच्चे थे, ही वॉज अ चाइल्ड, तो उस टाइम पे जो नेचुरल जो चीज़ों को, उन सारे उस नेचर को वो जो फील करते थे, उसको एक्सपीरियंस करते थे, उसको उससे कितने ज़्यादा क्लोजली इंटीमेटेड थे विद द नेचुरल थिंग्स, वो उतना इंटीमेशन अब फील नहीं कर पा रहे हैं। देयर समथिंग लैकिंग इन हिम, कुछ है जो मिसिंग है। तो इस तरीके से वो बात कर रहे थे ऑल अबाउट द थिंग्स कि, and he said that once upon a time I saw all of nature, even the most ordinary part of it, as if it were shining with heavenly light, as luminous, beautiful, and novel as a dream. But for William Wordsworth, it's not like that for him anymore right now. So wherever he looks now, in the night or the daytime, he is not able to see the things as he used to see while he was a child. So he talks about the rainbow, about the roses, about the moon, about the sun, and about everything which is gorgeous in nature. So right now he's not able to feel or experience, or he's not able to get that pleasure as he used to get while he was child. So इस तरीके का उनका mental trauma चल रहा है अभी। कुछ बैक एंड फोर्थ वाली कंडीशन हो रही है यहाँ पे, आपको आगे एक्सपीरियंस होने को मिलेगा बेसिकली, कि विलियम वर्ड्सवर्थ अभी जिस सिनेरियो में, जिस कंडीशन में है कि चारों तरफ नेचुरल चीज़ें हैं, चारों तरफ सेम चीज़ें, बट बीइंग एन एडल्ट वो उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। परहैप्स his mind was clouded with the doubts और the reasons, क्योंकि adulthood आफ्टर चाइल्डहुड जो एज शुरू होती है वो एज ऑफ रीज़न शुरू हो जाता है, हमारी डाउट शुरू हो जाते हैं, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो उस वजह से हम वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने चाइल्डहुड में। जो प्योर बिल्कुल चेस्ट जो गेटी होती है वो तभी हमें मिलती है व्हेन वी वर चाइल्ड एंड बीइंग एन एडल्ट, क्योंकि हम डाउट्स, कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी चीज़ों से क्लाउडेड होते हैं, तो जो रियल जॉय है उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू फील द सेम जॉय एज ही यूज टू फील वाइल ही वॉज चाइल्ड। ठीक है, सो but right now, his age, or we can say his clouded mind, drags him back towards the same grievedness, right? So let's begin with another stanza. So here he talks about, now while the birds does sing a joyous song, and while the young lambs bound, as to the tabor's song, to me alone there came a thought of grief, a timely utterance gave that thought relief, and I again am strong. The cataracts blow their trumpets from the steep. No more shall grief of mine the season wrong. I hear the echoes through the mountains throng. So यहाँ पे poet क्या बोल रहे हैं? Today, on today, आज की बात कर रहे हैं poet. So today, while I, William Wordsworth, listen to the spring birds happily singing and watch the new lambs hay, and he watches the new lambs whooping around as if they were dancing to the beat of a drum. Here tabor means drum.
So here further he says that I was struck by a mournful thought, but here, instead of being surrounded by these beautiful things, these aesthetic natural things, I was struck by a mournful thought. And I soon expressed that thought, which made me feel better. And now I have regained my strength. Right? So next he says that up on the mountains, the waterfalls makes noises like the sound of trumpets. I'll stop I will stop doing the lovely spring a disservice by being said. I can hear the mountains echoing. तो यहाँ पे दो कंडीशंस, दो सिचुएशन है. एक में जहाँ पे पॉइंट जो है चारों तरफ नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल जो एस्थेटिक सीन्स हैं उनसे घिरे हुए हैं चारों तरफ. जो बर्ड्स है वो चर्पिंग कर रहे हैं. लैम्स जो हैं वो टबोर के साउंड पे, मतलब ड्रम के साउंड पे उछल कूद कर रहे हैं. माइट बी देयर इज़ अ शेफर्ड बॉय who had a tabor, a drum, and he was beating that drum, and must be the lambs are just dancing of on the beat of that drum. सो यहाँ पे पॉइंट वो सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, बट सडनली उनके माइंड में वो ग्रीफ आ जाता है, वो थॉट ऑफ ग्रीफ आता है जब उन्हें ये लगता है कि जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तब मैं शायद इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाता था, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ दोबारा से, तो मैं फिर से अपने आप को रिलीव करता हूँ. अभी भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, देयर इज़ अ सोल विद इन मी, देयर इज़ अ सोल विद इन मी, जो कि अभी भी प्योर है, चेस्ट है, अभी भी उसमें कैपेसिटी है टू गेन द सेम थिंग्स जो कि मैं बचपन में गेन किया करता था. सो अभी पॉइंट के दोनों सिचुएशन चल रही हैं. ऑन वन साइड ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड दैट रॉड ऑफ grievances, or we can say the rod of sadness, but on other side the other one of him tries to drag him back towards that सैडनेस. बट यहाँ पे पॉइंट जो है वो डिटरमिन्ड है कि नहीं, मुझे अपने अंदर की जो नेगेटिव वॉइस है उसको रोकना है, और जो भी चारों तरफ की जो सराउंडिंग है मुझे उसे एन्जॉय करना है. सो फिर से वो अपने आप को स्ट्रांग फील करता है. और यहाँ पे वो सुनते हैं कि किस तरीके से जो कैटरेक्ट्स का मतलब होता है बेसिकली वाटरफॉल आप बोल सकते हो. सो जो माउंटेन पे जो वाटरफॉल हो रहा है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है. तो और मैं इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, एंड आई विल नॉट अलाउ माई ग्रीफ टू ruin दिस सीज़न. मतलब वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी मेरा नेगेटिव थॉट है, जो भी मेरे ग्रीफ्स हैं, जो भी मेरे सोरोज़ हैं, उनको मैं अलाउ नहीं करूँगा कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको वो ruin कर दे. नहीं, मैं उस चीज़ को प्रोहिबिट करता हूँ, मैं उस चीज़ से को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, दैट द नेगेटिव ऑफ मी विल बी स्टॉप राइट नाउ. और मैं सिर्फ जो एक कॉज है ऑफ द माउंटेन उनको एन्जॉय करूँगा, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको एन्जॉय करूँगा लाइक अ चाइल्ड. बट कहीं ना कहीं वो जो वॉइस है, द इनर वॉइस ऑफ नेगेटिविटी, वो बार बार उनको स्ट्राइक करती रहती है. So the winds come to me from the fields of sleep, and all the earth is gay. Land and sea give themselves up to the jollity, and with the heart of May doth every beast keep holiday. Thou child of joy, shout round me, let me hear thy shouts, thou happy shepherd boy. यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि the wind seems to come straight out of the land of dreams, and the whole world is happy. He is looking towards the world as if the whole world is happy. The land and the ocean alike are jolly. Land and ocean both are alike jolly. In every living creature, every living entity shares the joy of May, shares the joy of summer. Summer इन दी एरियाज़ लाइक इंग्लैंड, जहाँ पे पॉइंट रहते हैं, जहाँ पे बाई 12 मंथ्स सिर्फ ठंड रहती है, तो मे फॉर दैम is a month of joy, is a month of spring, we can say, where everything blooms. So यहाँ पे पॉइंट जो बोल रहे हैं कि मे है, मतलब जो a month of joy he is in. So वो बोल रहे हैं you happy child, he is calling to a shepherd boy, और उसको बोलते हैं कि तुम आओ मेरी तरफ, मेरे चारों तरफ शाउट करते हुए मेरे चक्कर लगाओ. I want to hear your gleeful sound, I want to hear your gleeful, your joyous sound. So यहाँ पे पॉइंट जो है वो चाहते हैं
एक्चुअली जो भी उनके आसपास की चीज़ें हैं उनको एन्जॉय करना विद अ डीप हार्ट. Further, the poet says that ye blessed creatures, I have heard the call, yet to each other make I see. The heavens laugh with you in your jubilee. My heart is at your festival, my head had its coronal. The fullness of lib, sorry, I'm so sorry. The fullness of your bliss, I feel it all. O evil day, if I were sullen while earth herself is adorning. This sweet May morning, and the children are culling on every side. So, in this stanza, the poet says that you, lucky creatures, you blessed creatures, holy living things, आई हैव हर्ड यू कॉलिंग टू वन अनदर, कि तुम एक दूसरे को बुला रहे थे, मैंने वो तुम्हारी स्वीटेस्ट आवाज़ सुनी है. एंड आई कैन ऑल्सो सी how the heaven, how the gods, how the divine itself laughing with you, itself enjoying with you, as you yourself celebrated. Next he says that my heart rejoices with you, मेरा heart भी तुम्हारे साथ ही है, और मेरा head, my head also feels crowned with your happiness, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम सबके साथ तुम्हारी हैप्पीनेस में एक पार्ट हूँ, और तुमने मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस का क्राउन दिया है. आई फील दैट एंड आई फील योर डिलाइट कम्प्लीटली. यहाँ पे पोइट फील जो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, दैट द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, आई फील इट ऑल. यहाँ पे पोइट अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी सैडनेस को सप्रेस करना है, उस पर कॉन्कॉर करना है, और जो भी मेरी हैप्पीनेस है, द हैप्पीनेस विद इन मी, मुझे उसी को बाहर निकालना है, मुझे इन्जॉय करना है बाय हुक और बाय क्रुक. मेरे जो भी क्लाउडेड जो भी चीज़ें हैं उनको मुझे हटाना है साइड में. दैट्स वाई ही रेपिटेटिवली फोर्सिंग हिमसेल्फ टू एन्जॉय विद द नेचुरल क्रीचर्स, with the holy creatures. So further he says, while the world dresses herself up so beautifully on this gorgeous May morning, and while children everywhere are picking flowers, right? So here the children are picking flowers in the May morning, which is so beautiful for him. सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे कितना ज़्यादा पोइट को लगाव है, और उनके बीच में वो रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइक अ चाइल्ड. सो आगे देखते हैं आगे क्या होता है इन दिस स्टैंजा. सो इन 1,000 valleys far and wide, fresh flowers while the sun shines warm, and the babe leaps up on his mother's arm. I hear with joy I hear. But there's a tree of many one, a single field which I have looked upon. Both of them speak of something that is gone. The pansy at my feet doth the same tale repeat. Whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? So, into this stanza, the poet says that in thousands of valleys all across the world, and while the sun shines and little babies bounces in their mother's arm. Next he says that I hear all this celebration. I hear all this celebration with delight, but there's a single tree out of all the trees in the world, a single field I once saw. Both of them remind me that something has gone missing for me. The little flower I see at my feet tells me the same thing. So here the pansy flower is it looks like this. This is pansy flower. Okay? So that this flower is actually beneath the poet's feet. So this particular flower, little flowers, makes him feel that that there is something missing into this scenario. Where has the transcendent illumination I once saw gone? Where's that illumination, dream-like visions now? सो अब पॉइंट यहाँ पे सारी चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं कि किस तरीके से 1,000 वैलीज़ हैं, उनमें फ्लावर्स शाइन कर रहे हैं, सन शाइन कर रहा है विद द वार्मनेस, एंड छोटे छोटे बेबीज़ हैं जो कि अपनी मदर की आर्म्स में लीप्स अप हो रहे हैं, एंड वो बार बार अपने आप को फिर से यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं. आई हेयर विद जॉय आई हेयर. ठीक है, वो अपने इंटरनल जो सोल है उसको दोबारा से वो अराइज कर रहे हैं कि यस, आई एम हियरिंग and I am able to suppress the negative of me.
and I want to enjoy with the nature. सो यहाँ पे रेपिटेटिव जो बोल रहे हैं पॉइंट, लास्ट स्टैंजा में बोल रहे थे आई फील एंड राइट नाउ ही इज़ रिपीटिंग आई हेयर. सो यहाँ पे अब जो पॉइंट है, अब थोड़ा पेसिमिज्म की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, जब वो एक छोटे से फ्लावर को, पेंजी फ्लावर को, छोटे से लिटिल फ्लावर को अपने पैर के नीचे देखते हैं, और वो बोलते हैं कि ये भी वही टेल रिपीट कर रहा है कि एग्जैक्टली वेयर हैज़ दैट ट्रांसेंडेंट इल्यूमिनेशन आई once so gone, वेयर इज़ दैट ल्यूमिनेशन ड्रीम लाइक विजन नाउ. कि जो एक चाइल्ड में होता है, एक बच्चे में जो विजन होता है, एक बच्चे में जो एनलाइटनमेंट होता है, एक बच्चे में जो एक्सपीरियंस होता है, वो अब मुझ में क्यों नहीं है. सो दीज वर द स्टैंजास फॉर टुडे, एंड tomorrow I'll be discussing the further odd. Thank you.